क्या आप जानते हैं कि इतनी तरक्की के बावजूद समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा अभी तक दरियाफ्त किया गया। समुंदर एक बहुत बड़ा अजायब घर है। दुनिया के 94% जानदार समुंदर में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जानदार यानी ब्लू व्हेल भी समुंदर में, जिसका वजन 1,80,000 किलो है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला मिड ओकियन रेंज भी समुंदर में है, जिसकी लंबाई 65,000 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मौना किया भी समुंदर में है, जिसकी ऊंचाई 33,000 फीट है। दुनिया का सबसे गहरा मकाम मरियाना ट्रेंच भी समुंदर में है, जिसकी गहराई 37,000 फीट से ज्यादा है। दुनिया की 80% तिजारत समुंदर के जरिए होती है। दुनिया का 37% तेल समुंदर से हासिल किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 21 में खुशामदीद। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। इंसान को जमीन पर रहते हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है, जिसका शुमार अभी नामुमकिन है, लेकिन अभी तक वो सब कुछ नहीं जानते जो हमारी दुनिया के बारे में जानने के लिए मौजूद है। और साइंसदान दुनिया से मुतल्लिक आए रोज कोई न कोई नया इंकिशाफ करते नजर आते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम आज आपको दुनिया के मुतल्लिक चौंका देने वाले हकाइक बताएंगे। सामीन मोहतरम, मकड़ी का जाला स्टील से भी ज्यादा मजबूत, मकड़ी का रेशम स्टील से ज्यादा सख्त और मजबूत होता है, क्योंकि इसमें लचक होती है। मकड़ी के जाले को बगैर टूटे अपनी लंबाई से 2 से 4 गुना तक खींचा जा सकता है। इनमें स्टील और रबड़ की बेहतरीन हुसूसियात होती हैं। क्या आप जानते हैं कि मेंढक के दांत होते हैं? गोश्त और मेंढकों के 2 किस्म के दांत होते हैं, एक ऊपरी जबड़े पर या निचले जबड़े पर। ये दांत छोटे होते हैं, आधे मिलीमीटर से भी बड़े नहीं होते। इन दांतों की शक्ल मखरूती होती है, ये वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली अमूदी तौर पर सोती है? व्हेल बेहरकत और अमूदी अंदाज में सोती है। ये भी माना जाता है कि ये आंख खुली रखकर सोती है और दिमाग का आधा हिस्सा जागता है। इन्हें सबसे कम नींद पर मुनहसर जानवरों में समझा जाता है, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट तक झपकी लेती हैं। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि सेब, आलू और प्याज का जायका एक जैसा हो सकता है? बज़ाहिर आपको ऐसा न लगे, लेकिन अगर आप अपने सूंघने की हिस्स को रोकते हैं तो आप इन तीनों चीजों के दरमियान फर्क नहीं बता सकते। अगर आप तजर्बा करते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी आंखें भी बंद कर लें। क्या आप जानते हैं कि वुड पैकर्स की जुबान गैर मामूली तौर पर लंबी होती है? दर हकीकत वुड पैकर्स की जुबान इतनी लंबी होती है कि वो इसे अपने सर के गिर्द खोपड़ी और जिल्द के दरमियान लपेट लेते हैं। इसकी जुबान की लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होती है। दरअसल वुड पैकर्स की लंबी जुबान रगड़ को कम से कम करके दिमाग की हिफाजत में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि घोड़े 360 डिग्री के जाविये तक देख सकते हैं? क्योंकि घोड़ों की आंखें इनके सर के इतराफ में होती हैं, इसलिए वो तकरीबन 360 डिग्री देख सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें ये देखने में कोई दिक्कत नहीं होती कि इनके पीछे क्या है। इसके अलावा जमीनी ममालिया जानवरों में घोड़ों की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स इतना महफूज मुल्क है कि वहाँ की जेलें भरने के लिए दूसरे ममालिक से कैदी लाई जाते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में कैदियों की कमी की वजह से मुल्क में 19 जेलों को बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि बच्चे दिन में औसतन 200 बार मुस्कुराते हैं, ख़वातीन 68 बार और मर्द सिर्फ 8 बार मुस्कुराते हैं। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर मच्छरों की तकरीबन 3000 से ज्यादा इकसाम आबाद हैं, जिनमें से चंद ही इंसानों का खून पीते हैं और बीमारियां मुंतकिल करते हैं। सबसे ज्यादा आम मच्छर एडिस, कोलेक्स और एनोफिलेक्स है। कोलेक्स मच्छरों की एक ऐसी मखसूस और आम नस्ल है जो अकेले ही फाइलरियास, जीका, डेंगू और जर्द बुखार को फैलाते हैं। बाकी मच्छरों की तमाम इकसाम फूलों और पौधों के रस को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। मच्छरों की सबसे ज्यादा इनवा शुमाली अमेरिका में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि जमीन का कुदरती सैटेलाइट चांद हमारी जमीन से हर साल 4.4 सेंटीमीटर तक दूर चला जा रहा है? और इस तरह अगर चांद दूर जाता रहा तो फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जमीन पर आने वाली अगली नस्लें चांद को नहीं देख पाएंगी और वो चांद के मुतालिक सिर्फ किताबों में ही किस्से कहानियां पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जमीन का कुदरती सैटेलाइट चांद जमीन से इतना दूर चला जाएगा कि इसे देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप की मदद ली जाएगी।
एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों का नया आईफोन 13 खरीदने के लिए औसतन 5 से 7 माह काम करना पड़ेगा, जबकि स्विट्जरलैंड में सिर्फ 4 दिन, अमेरिका में 6 दिन, सिंगापुर में 7 दिन फिर आप नया आईफोन खरीद सकते हैं। ये अदादो शुमार इन ममालिक की करेंसी और माहाना उजरत से लिए गए हैं। आपको कितने दिन लगेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी उंगलियों की लकीरें इस वक्त बनना शुरू होती हैं जब हम माँ के पेट में तकरीबन 4 माह के होते हैं। डीएनए इन लकीरों की मालूमात भी देता है। हैरत की बात यह है कि ये लकीरें हमारे वालिदैन या दुनिया के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले किसी भी शख्स से नहीं मिलती। ये इस कदर खास होती हैं कि दुनिया में मौजूद खरबों मखलूकात और गुजर जाने वालों की उंगलियों में मौजूद इन लकीरों का हर किसी में एक खास डिजाइन होता है। इनको अगर जलाया जाए या काटा जाए या मिटाया दिया जाए तो ये लकीरें दोबारा इसी शक्ल में बन जाती हैं, जिसमें एक नुक्ते का भी फर्क नहीं होता। कोई तो है जो ये सब कर रहा है, बेशक मेरा अल्लाह जो कायनात की हर चीज पर कुदरत रखता है। हवाई जहाज के परों में पाई जाने वाली सुर्ख और सबज रोशनियों को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है। जहाज के एक बाजू पर सबज रोशनी और मुखालिफ बाजू पर सुर्ख रोशनी होती है। सुर्ख रोशनी हवाई जहाज के बाएं बाजू पर वाक़या होती है, जबकि सबज रोशनी हवाई जहाज के दाएं बाजू पर वाक़या होती है। ये रोशनी दूसरे तैयारों के पायलटों को ये समझने में मदद देती है कि जहाज किस सिमत से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, ताकि आसमान पर किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जर्मनी में कई इमारतों की दीवारों को हाइड्रोफोबिक मादे से पेंट किया गया है, जिसकी वजह से जब भी कोई इन दीवारों पर पेशाब करता है तो इसका पेशाब मुनक्किस होकर इस शख्स के जिस्म यानी टांगों पर पड़ता है। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज के टायर इतने मजबूत होते हैं कि सिर्फ एक टायर लगभग 40 टन तक वजन उठा सकता है। हवाई जहाजों के टायर से टेक ऑफ और लैंडिंग सिर्फ 500 बार की जाती है। इसके बाद इन्हें दोबारा मुरम्मत के लिए भेज दिया जाता है। मुरम्मत के बाद इसे 500 बार तक चढ़ाया जाता है। टायरों की मुरम्मत 7 बार की जाती है। टायर के अंदर हवा के तौर पर नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है, जो कम या ज्यादा दबाव पर प्रेशर को कंट्रोल रखती है। हवाई जहाजों के एक टायर की कीमत तकरीबन $7,000 होती है। जदीद साइंस के मुताबिक अगर हम जमीन से 10 नूरी साल के फासले पर एक बड़ा सा आईना लगाएं और फिर टेलीस्कोप से इस आईने को देखें तो नजरिया के मुताबिक हम 20 साल पीछे देख सकते हैं। इसी मंतक के पेश नजर खला में जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया ताकि माजी को देखा जा सके। आप अहबाब की क्या राय है कि गुजरा हुआ वक्त दोबारा देखा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग अपनी ताकत से दूसरे शख्स के दिमाग में ख्यालात का तबादला कर सकता है? अगर हम वाकई किसी का ख्याल रखते हैं तो इसके मिजाज का बराह रास्त असर हमारे मिजाज पर भी पड़ता है। अगर वो खुश है तो हम भी खुश होते हैं और वो उदास है तो हम भी उदास हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग दूसरे दिमाग से सिग्नल्स का तबादला करता है। ये एक हकीकत है, कोई फर्जी इस्तिलाह नहीं। हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देखते हैं। आंख सिर्फ मालूमात लेती है, इसकी तस्वीर रेटिना पर बनाती है और इसे हमारे दिमाग में मुंतकिल करती है। अलबत्ता हमारी आंखें अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया से सिर्फ रोशनी हासिल करती है। चूँकि आंख का अगला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये रोशनी को मोड़ता है, जिससे रेटिना पर उल्टी तस्वीर बनती है। दिमाग आखिरकार तस्वीर को सही समत में मोड़ देता है। रेटिना आंख का एक पेचीदा हिस्सा है। इसका काम रोशनी को तस्वीर के सिग्नल्स में तब्दील करना होता है। इन सिग्नल्स की बदौलत हमारा दिमाग हमें किसी भी चीज को साफ और सीधा दिखाता है। ये तमाम तर अमल कम अज कम 70 मिली सेकेंड्स में अंजाम पाता है। साइंसी इस्तिलाह के मुताबिक अगर सूरज फट जाता है तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक पता भी नहीं चलना, क्योंकि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना वक्त लगता है। इसके बाद जमीन अपने मदार से बाहर निकल जाएगी। इंसान और दूसरे तमाम जानदार जमीन के साथ बुहरात बनकर उड़ जाएंगे और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। तो सामीन मोहतरम, ये थे कुछ रैंडम फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ इन फैक्ट्स से आपको बहुत सी मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।